आपके सामने प्रस्तुत है।
शांडिल्य, 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 शांडिल्य। अरे कहां गया? अज्ञान के अंधकार से घिरे व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। यौवन है, बल है, रूप है, तभी इसे इस नश्वर संसार के दोष दिखाई नहीं देते। बड़े पुण्य से ये मानव देह मिली है, इसका इसे अहंकार हो गया है। अरे ये शरीर तो लोगों की खान है, बुढ़ापा और मौत इसके सिर पर मंडराते रहते हैं। ये तो विषय नदी के तीर का वृक्ष है, पर इसे इसका ध्यान नहीं, ये इसका नहीं, इसके यौवन का दोष है। लाओ एक बार और बुला देखो। शांडिल्य, शांडिल्य, अरे ओ शांडिल्य। कैसी दुर्दशा है। एक तो अपना जन्म ही वहां हुआ जहां खाने को मिलता था बस श्राद्ध का पिंड, ऊपर से विद्या में काला अक्षर भैंस बराबर, और ब्राह्मण के नाम पर गले में यह गेव पड़ी। भोजन मिलना ही कठिन था, जब देखो तभी उपवास। हार कर अपने राम मोहन भोग के लिए जैन साधु हो गए, पर वहां भी वही हाल, दिन में एक ही बार भोजन देते, इसलिए वो भी छोड़ना पड़ा। चीवर चीरा, कमंडल तोड़ा और ये डंडा लेकर निकल पड़ा। अब इस दुष्ट आचार का बोझा ढोने वाला गधा बना हुआ हूं। ये भगवान कहीं बहुत दूर तो नहीं चले गए? भगवान, अच्छा अब समझा। दुष्ट भोजन के लोभ में अकेला ही भिक्षा को चल दिया होगा। गुरुजी, शांडिल्य, गुरुजी, 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 शांडिल्य, शांडिल्य। ना, ना, शांडिल्य, इतना घबराता क्यों है? धीरज रख, धीरज रख। भगवान, आजकल तो नगर में नित्य उत्सव होते रहते हैं, सभी जगह सुख और समृद्धि है, वहां आप भिक्षा कैसे मांगते हैं? सुन, न तो कहीं सत्कार की आशा रखनी चाहिए और ना ही विघ्न बाधा से डरना चाहिए। मेरा तो ये नियम है कि भले आदमी के घर से भिक्षा लेता हूं। अरे ये संसार सागर विघ्न और दोष रूपी मगरमच्छों से भरा हुआ है। साधु को उन्हीं के बीच से अपना मार्ग निकालना पड़ता है। सच है भगवान, पर मेरा को ना भाई है ना पिता। अन्य का संकट पड़ा तो ये डंडा उठाया, धर्म के प्रेम से थोड़ी। शांडिल्य, सधर्म के प्रति ऐसे वचन? सच और झूठ दोनों आत्मा के बंधन है, ये शिक्षा आप ही से तो मिली है। हाँ हाँ, सच और झूठ दोनों आत्मा के बंधन होते हैं, पर आदमी जब अपने आप भला काम करता है तो देवता उसके कर्मों का फल धरोहर की भांति बचा कर रखते हैं। पर वो फल मनुष्य के हाथ आता कब है? वैराग्य रूपी ऐश्वर्य मिलने पर। और ये कैसे मिलता है? वितराग होने पर। ये वितराग क्या बड़ा है भगवान? सुन, राग द्वेष में मध्य मार्ग का अनुसरण, सुख और दुख में संतुलन, हर्ष और भय में संयम, मित्र और शत्रु में संभाव, इसी को ज्ञानीजन वितरागत्व कहते हैं। ऐसा भी कोई वस्तु संसार में है? न होती तो ये नाम कहां से आता? अरे नाम को छोड़िए, आप मानते ऐसा हो सकता है? निसंदेह। झूठ, बिल्कुल झूठ। क्यों? तो फिर आप मुझ पर क्रोध क्यों करते हैं? तू विद्या नहीं पढ़ता इसलिए। मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, आप जैसे वीतरागी को इससे क्या? न, ये नहीं। शास्त्रों में लिखा है, पढ़ने के लिए आया हुआ शिष्य तारण का अधिकारी है। चल कान पकड़। अब समझा? इसीलिए
बिना क्रोध के तेरी भलाई के लिए तुझे पीटता हूँ। धन्य हो भगवान, धन्य हो। बिना क्रोध आप मुझे पीटते हैं। जाने भी दीजिए, भिक्षा का समय हो गया है, बहुत भूख लगी है। हाँ चलो। मूर्ख, अभी दोपहर कहाँ हुई है? शास्त्रों में लिखा है जब मूसल रखे जा चुके हो, चूल्हा ठंडा हो चुका हो, गृहस्थ भोजन कर चुके हो, साधु को तभी भिक्षा के लिए निकलना चाहिए। इसलिए चल, उद्यान में चलकर तनिक विश्राम करें। अरे भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी। तो कैसे? भगवान के लिए तो सुख दुख दोनों समान है, फिर विश्राम कैसा? हाँ, मेरी आत्मा सुख दुख में संभाव रखती है, पर मेरी कर्मात्मा विश्राम चाहती है। भगवान, ये आत्मा क्या है और कर्मात्मा क्या है? सुन, जो स्वप्न में भी गगन में विहार करती है और कर्मानुसार आवागमन करती है, वो है आत्मा। पर ये शरीर, जिसे नर या कोई और नाम दिया जाता है, जो श्रम सुख आदि का भोग करती है, वो कर्मात्मा है। अच्छा, मतलब जो अजल है, अमर है। अब मैं आके खोल रहा हूँ। अरे खोल ले। साला बाघ मेरे डर से मोर का रूप धर के भाग गया। ठीक कहावत। वाह, कितना सुंदर उद्यान है। चंपा, कदम, नीम, तिलक, कपूर के पेड़ों पर बसंत के कारण पत्तों और खिले हुए फूलों से लगे हुए, पर वीरहीन स्त्रियों को दुखी करने वाला स्थान है। मूर्ख, जिस संसार में लगातार इंद्रियों का क्षय होता है, उस संसार में तुझे सुंदर क्या दिखता है? आज ये वसंत है तो कल शरद होगा, फिर शिशिर आएगा। अरे सुंदर वस्तु को सुंदर कहना ही पड़ता है भाई। अरे क्या व्यर्थ बकवास करता है शांडिल्य। सुन, जो व्यक्ति असंभव की आकांक्षा करता है और अतीत पर पश्चाताप करता है और वर्तमान से असंतुष्ट रहता है, उसे निर्वाण कभी नहीं मिलता। शांडिल्य, चलो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। गुरुजी, मार्ग बड़ा लंबा है गुरुजी, हम लोग कहीं बैठकर तनिक विश्राम क्यों ना कर ले? यही बैठे। स्थान स्वच्छ नहीं है। अरे मूर्ख, अन्न पवित्र माना जाता है, पृथ्वी निर्दोष। ये क्यों नहीं कहता कि पीछे का धर दो तो सारे स्थान पवित्र हो जाते हैं? नहीं नहीं, ये शास्त्रों का वचन है, मेरा नहीं। बुराई करने वालों की भी भलाई करने वाले हम लोग स्वयं इसके प्रमाण हैं। पर पक्की आदमी की बात प्रमाण नहीं हो सकती। नहीं नहीं नहीं, अरे बुद्धिमान जिन्हें प्रमाण मानते उन्हें तू भी मान। अरे मूर्ख, ऐसे लोग कभी झूठ नहीं बोलते। पर आपको तो मैं प्रमाण मानता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चला अभी पढ़ाई कर। नहीं करता। क्यों? पहले पढ़ाई कर तो जानू। अरे पढ़ाई करने से समझ में आएगा। पढ़ाई से क्या लाभ है? सुन, ज्ञान से विज्ञान मिलता है, विज्ञान से तप से संयम, संयम से योग प्रवृत्ति, योग प्रवृत्ति से अष्टगुण संपन्न सिद्धि मिलती है। आप चाहे जो कह ले, लेकिन आप मुझे हरा नहीं सकते। आप क्या बिना दिखे किसी के घर में घुस सकते हैं? तो कहना क्या चाहता है? भगवान, मैं ये कहना चाहता हूँ, शाक्य साधु के लिए बने बढ़िया पकवान खाने को मिले तो। कैसा समझ लो मैं शांडिल्य? आप भी तो साधु इसीलिए बने थे। नहीं, मैं तो महात्माओं द्वारा सेवित, द्विजों द्वारा पूजित, सुरों को बुद्धि द्वारा प्राप्त, अनिवार्य, अक्षोभ्य, अचिंत्य, अव्यय ऐसे योग के फल को ग्रहण ही नहीं करता। गुरुजी, योग योग बहुत से साधु रटा करते हैं। ये योग क्या है भला? योग, सुन जी ध्यान से सुन शांडिल्य। जी गुरुजी। योग ज्ञान से उपजा तप का सार है। वो सत्य में स्थित करता है, द्वंद्व का नाश करता है, राग से छुड़ाता है। अरे छुड़ा!
कहने वाले भगवान बुद्ध को मेरा नमस्कार। शांडिल्य, ये कैसी बात हुई? भगवान क्या नहीं जानते, मैं तो भगवान के लिए ही साधु बना था। अच्छा, छोड़ जाने दे। बोल, कोई पाठ याद किया तूने? पाठ, हाँ बहुत कुछ याद तो किया। ठीक है, पाठ सुना, हम पाठ सुनेंगे। जी गुरुजी आप बैठिए। ठीक है। गुरुजी सुना? प्रकृति स्थूला विकार आत्मा पंचवायु गुण शांडिल्य! जगति संचरा प्रकृति अरे स्थूला। शांडिल्य! जिन भगवान ने यही बताया था। अरे मूर्ख, ये तो सांख्य का सिद्धांत है, शाक्य का नहीं। गुरुजी भूख के मारे मेरा ध्यान ही भटक जाता है, मन में रहता है कुछ और, मुंह से निकलता है कुछ और। अब गुरुजी आप ठीक ठीक सुनिएगा। ठीक है। गुरुजी आप फिर से जरा चले जाएं शांत अवस्था में। हाँ गुरुजी बस, हाँ बस गुरुजी। प्राणातिपातात् विरमणं शिक्षापदम् विकाल भोजनाद् विरमणं शिक्षापदम् मुदावादाद् विरमणं शिक्षापदम् अति उत्तम। अम्हणं बुद्धं धम्मं संघं शरणं गच्छामि। अपने मत को छोड़, दूसरे के मत का उच्चारण ठीक नहीं। तमस को त्याग कर, रजस को जीत कर, सत्व में दृढ़ होकर तू ज्ञान का शीघ्र ध्यान कर। ज्ञान का यही मार्ग है शांडिल्य। अरे आप चुप होकर योग का ध्यान कीजिए और मैं चुप होकर भोग का। नहीं, मैं जैसा कहता हूं वैसा कर। सभी इंद्रियों को आत्मा में केंद्रित कर, समस्त जगत की भावना कर, ज्ञान द्वारा सत्व का आश्रय लेकर समस्त देहात्मा को पहचान। बैठ यहां। बैठ यहां, ध्यान लगा। हो आया हो नया
चुके इस बोर्ड से लगे आपके पेट तले शीला प्रकट। सखी हमें बिठा दो ना। यहाँ बैठो। कुछ गाओ ना। गाओ। आज रंगीले रसिया देखे मैंने हो जी हो रंगीले रसिया देखे मैंने हाँ जी हाँ रंगीले रसिया देखे मैंने। अरे वाह, लगता है कोई कोयल बोल रही है। हाँ, कोयल नहीं है, ये गला तो इतना मीठा है जैसे खीर में घी डाल दिया हो। जरा देखूं तो। हाँ, हाँ, अरे ये नए नए गहनों से सजी उद्यान के गहने जैसी कौन है बैठी है? अचुके। गड़का है। अचुके और गाओ ना। और गाओ। आज रंगीले रसिया देखे मैंने हो जी हो रंगीले रसिया देखे मैंने हाँ जी कह देना। अरे ऐसे क्यों कहती हो, खुद ही जल्दी कह देना। रंग लिखो मेरी याद दिला देना। अचुके अचुके अचुके। हाय हाय अचुके मर गई। ठीक, प्राण तो हर लिया, अब चलो। गंगा, नर्मदा, कृष्णा, कांची, कावेरी, ताम्रपर्णी आदि नदियों को पार करता हुआ मैं लंका के ऊपर से होता हुआ वायु की गति से यमलोक पहुंचा। वहां विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए चित्रगुप्त को इसका प्राण सौंप दूं। अचुके। गुरुजी, इस गड़का ने प्राण छोड़ दिए। मूर्ख, प्राण ही शरीर को छोड़कर जाता है, शरीर कभी प्राण को नहीं छोड़ता। गुरुजी, क्या पकड़ा शामिल है? मैं आपको 820 गालियां देना चाहता हूँ। सी भर के दे। नहीं, मेरा दिल भर आता है। ये भी तो अपनी है। अपनी कैसे की है? भी परिराजकों की तरह प्रेम नहीं करती। अरे मूर्ख, खरीदे से तो नहीं, धन के लिए तो करती है। गुरुजी, अब मुझसे रहा नहीं जाता, मैं तो इसी के पास जाकर। नहीं शामिल है। गुरुजी, वहां मत जा, वहां मत जा, तू दूर रह उससे। गुरुजी, शामिल है। शामिल है। शामिल है। साधु के लिए क्रोध ठीक नहीं प्रभु। ठीक है। अरे ये क्या करते हैं? अरे प्रेम। हो सकता है साधुओं का सबसे प्रेम हो सकता है। अरे इन्हें मैं छू लूं? छू लीजिए। अरे पैर को छूते हैं। अरे मेरी तो मति मारी गई, सीधा या पैर पता ही नहीं चलता। हाय रे हाय, जीते जी ये हीरा ना मिला। एक काम करो। अरे आप थोड़ी देरी नजमा की देखभाल करें, मैं इनकी माँ को बुला लाऊं। ये भी कोई पूछने की बात है? जब तक इसकी माँ नहीं आती, मैं इसकी माँ से ही। है तो दयावान, ख्याल जरूर रखेगा। चली गई, अब जी भर के रो लूं।
चुके आ चुके ये क्या करता तू? मुझे भी क्या अपने जैसा बनाना है? अच्छा बता, आज कौन सा बाजी याद किया तूने? बात 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 जब देखो बात ये इस गली का कभी इलाज कर दे गुरुजी अरे तूने कौन सा वैदिक शास्त्र पढ़ा जो इसको ठीक करेगा? ना सही वैदक आप भी अपने योग का कुछ कर्तव्य दिखाइए। इस मूर्ख को कर्तव्य का ज्ञान नहीं, इसलिए साधु का धर्म नहीं समझता। महेश्वरादि योगाचार्यों से मैंने सुना है, शिष्य के लिए दया से किए हुए काम में कोई दोष नहीं। इसलिए इस मूर्ख शिष्य को विश्वास दिलाने के लिए मुझे अपनी आत्मा इस गणिका शरीर में प्रस्तावित करनी है। शांडिल्य अरे ये रहा। तू अभी ना छूना मत मुझे। अरे ये तो बड़ा ढकोसला करने लगी। चल बेटा इधर आ। चल पढ़ाई कर। यहाँ भी पढ़ाई, इससे अच्छा तो मैं गुरुजी के पास ही चला जा। गुरुजी गुरुजी ओ भगवान ओ अचानक इतना बड़ा ज्ञानी होकर भी मर गया। बूढ़ा मर गया। आइए 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 माँ जी। कहाँ है मेरी उद्यान में? अरे मेरे तो बाल फूट गए। धीरे से रहिए माँ जी, धीरे से रहिए, धीरे से रहिए। अंजुका, अरे अंजुका बच्ची जान पड़ती है। अरे ये तो अच्छी है बेटी। वसंत सेना क्या हुआ था? बुढ़िया छूना मत मुझे। हाय रे हाय आ क्या? लगता है विष बहुत चढ़ गया। जा जल्दी से बैठ को बुला ला, जल्दी जा। हमें तो आज भिक्षा मिली नहीं। लाओ चीलो कोई ले आओ। चलो अरे बड़े भाई अरे जी अरे यार रुकिए मैं देखता हूँ। आइए 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 आइए। अंजुका आपके बिल बेचैन है। अरे मेरा मन तो कहता है कि इस बड़ी बड़ी आंखों वाली के कोमल कमल जैसे खिले हुए मधुरवासी मुख को तो अरे ये क्या, मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया? हे प्यारी, हल्की लहरों से झुके हुए कमल के फूल की भांति तनिक मेरी ओर तो देखो। अभी तो बस तुम्हारा थोड़ा सा ही मुंह दिखता है, वैसे ही जैसे किसी प्यासे को मिले थोड़े से जल की बात ही आनंद देता है। हे सुंदरी। ओ कालिया छोड़ मेरा कपड़ा। अरे ये क्या? इसे सांप ने डस लिया
गया है। वही कर रहा हूं। आइए अरे ये तो होश में है। अरे तब तो इसे किसी यज्ञ करने का सा होगा। आपको कैसे पता चला? यह कितनी बदल गई है। अभी भी सुधारने का मंत्र चलाता हूँ। विखंड कंस शक्त जन विदग्ध डंक दंड दन प्रवाह दंड मंड मंड। कुंडल कटेल गामनी मंडल में प्रवेश कर। मंडल में ओ वासुकी पुत्र खड़ा है। रुक जरा सिर काट लूं। कहाँ है कुल्हाड़ा? और ये परीक्षा ना कर। अरे पित्त भी है पर देख तेरा वात पित्त कफ सब दूर किए देता हूँ। करो व्याधराज करो, जी जान से प्रयत्न करो, मैं तुम्हें प्रसन्न कर दूंगा। हाँ सांप की सुंदर दवा और 8 गोलियां लेकर अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। आज तो यमराज ने मुझे डांट कर निकाल दिया। अरे वो तो कोई और ही वसंत सेना निकली। मुझे जिसके प्राण ले जाने थे वो कोई दूसरी थी। अब चलो ये लोग उस बेचारी को जला दे, इससे पहले ही उसके प्राण लौटा दूं। अरे ये क्या? ये तो जीव थी, लेकिन इसके प्राण तो मेरे हाथों में है और ये जीव थी। ऐसा आश्चर्य तो कभी नहीं देखा। अच्छा योगी साधु इस गणिका के शरीर में खेल रहा है। अब क्या करूं? चलूं थोड़ी देर के लिए इस गणिका की आत्मा को इस साधु के शरीर में रख दूं, फिर कुछ देर बाद अपना काम पूरा करके पुनः इनकी आत्मा को बदल दूंगा। लो इस साधु के शरीर में इस गणिका की आत्मा का प्रवेश हुआ। जैसा सत्व और शील है वैसा ही इसका आचरण होगा। कहाँ है? अरे प्रीतिका, अरे ओ प्रीतिका। भगवान जी उठे, लगता है अब आदों को मौत भी नहीं आती। कहाँ है मेरा राम लीला? भगवान ये रहा। अरे ये क्या भगवान, जिस हाथ में कमंडल होना चाहिए लगता है उसमें चूड़ियां पहन रखी है। हाँ तू ये भगवान है ना झुका, बहरूपिया भगवान का झुका लगता है। आज रंगीले रसिया देख मैंने हो जी हो रंगीले रसिया देख मैंने हो जी हो रंगीले रसिया देख मैंने दौड़ झपट चली प्रेम करन ओ दौड़ झपट चली प्रेम करन ओ झूला के हंडिया मोरी सारी रे पसीने ओ आज रंगीले रसिया देख मैंने हो जी हो रंगीले रसिया देख मैंने हाँ जी हाँ रंगीले रसिया देख मैंने हो जी हो रंगीले रसिया देख। आप मुझसे लिपट जाओ ना। कबूल के पेड़ को छाती से निकाले। आज सचमुच मथो उठी हूँ। तुम मतवाला हो गया है। अरे ऐसी बात करना धर्म के विरुद्ध है भगवान। हाय, कोई मुझे आंसू पिला दे। विष पी ले। अरे प्रीतिका, अरे ओ प्रीतिका, आप मुझे आलिंगन कर ले। माँ, पैरों पड़ती हूँ माँ। माँ,
इसमें डसा थोड़ी है, इस पर तो कोई भूत सवार है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? शास्त्र की बात तो है। शास्त्र तो अनेक है। तेरा वैदिक शास्त्र क्या कहता है? सुनो सुनो, अरे वाटिका पैतिका शोषले, अरे पुस्तक पुस्तक। बड़ा वैद बना फिरता घूमता है, एक ही शर्त से भूल गया, मेरा ये मित्र पूरा पुस्तकालय है। नहीं नहीं सुनो, अरे वाटिका पैतिका शोषले महाविषय त्रिवी सर्वभौमते चतुर्थो नाधिगम्यते। भूल, बिल्कुल भूल। त्राणे सर्व होना चाहिए। त्रेणी तो नपुंसक लिंग है। अच्छा, लगता है इसे किसी व्याकरण पढ़े साहब ने डसा है। अच्छा, बता, विष विकार कितने प्रकार के होते हैं? विष विकार 100 हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। 7 प्रकार के होते हैं। रोमांच होना, मुख सूखना, अंग कांपना, हिचकी आना और मूर्छित हो जाना। ये विष के 7 विकार हैं। अगर ये किसी को चढ़े हो तो उसे अश्विनी कुमार भी ठीक नहीं कर सकते। और कुछ पूछना हो तो पूछ। बाप रे बाप, यह मेरा काम नहीं, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो यह चला। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे आज कैसे कैसे लोगों को यमपुरी पहुंचाया है। कुछ को जन्म से पहले ही, तो किसी को ज्वर से, किसी को हृदय के रोग से, तो किसी को बवासीर से। अब चलूं, यमराज के आदेश का पालन करूं। अरे भगवान, गणिका के शरीर को अब तो छोड़ो। अच्छा, अब चलूं, इन दोनों के प्राणों की अदला बदली करके अपना काम पूरा करूं। ये तो अपनी तरह बोलने लगे। सखी परिभाषिका, अरे अर्चना भी अपनी तरह बोलने लगी। हाँ, वसंत सेना। वचन से ना इसो भगवान, क्या हो गया था? शांडिल्य, बड़ी लंबी कहानी है, फिर किसी दिन सुनाऊंगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ओदिता ना देवता ना दीपा ना तेरे ना, ओदिता ना देवता दीपा ना तेरे ना, ओदिता ना देवता दीपा ना तेरे ना, देवता ना दीना ना तेरे ना, ओदिता ना देवता दीपा ना तेरे ना, ओदिता ना देवता दीपा ना तेरे ना, तेरे ना तो काना काना ना तो, तेरे ना तेरे ना तो काना काना ना तो, ओदिता ना अज्ञानी, पिया और जिया के नाम से। तो आप लोग कल जरूर आइए और अपने साथ दर्शकों का एक और दल अपने साथ लेकर आइए। इसके लिए तब तक की शुभ रात्रि, शब खैर।